तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं मानव जनन का 5वां भाग, जिसमें हम oogenesis पढ़ेंगे। oogenesis का मतलब क्या होता है? अंड जनन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन, oogenesis यानी कि अंड जनन। तो चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने पिछले वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन के जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं oogenesis। चलिए समझते हैं कि oogenesis क्या होती है। oogenesis यानी कि अंड जनन। अब देखिए अंड जनन क्या है ये आप समझिए। मादा जो जंतु हमें अंडाशय की जनन एपिथेलियम से अंडाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन। छोटी सी डिफिनेशन है, मादा जंतुओं के अंडाशय की जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं उनसे अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। जनन एपिथेलियम का मतलब जो परत होती है उनकी एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। अंड जनन की पूर्ण प्रक्रिया को हम 3 प्रावस्थाओं में बांटते हैं, यानी कि हम पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली क्या है? गुणन प्रावस्था, और दूसरी क्या है? वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था और ये है परिपक्वन प्रावस्था। तो पूरे oogenesis को हम 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले गुणन प्रावस्था यहाँ पे है, और दूसरी है आपकी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। तो 3 भागों में हम पूरे oogenesis को स्टडी करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि गुणन प्रावस्था क्या होती है। गुणन देखिए नाम से ये स्पष्ट है, गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि ये क्या करेंगे? अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं हैं यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाएं, जो इनसे जो कोशिकाएं बनेंगी उनको oogonia या अंड कोशिका कहते हैं। तो जब ये संख्या अपनी बढ़ाएंगी तो उनसे जो कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं को oogonia या अंड कोशिका कहेंगे, जो कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। अब दूसरी संख्या बढ़ गई तो अब क्या होगी? वृद्धि प्रावस्था, इनमें वृद्धि होगी। अब दूसरा फेज आता है वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है कि गुणन प्रावस्था से जो बनी अंड कोशिकाएं होती हैं या oogonia होती हैं, ये क्या करती हैं? पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ जाती हैं, और एक निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में अब प्राथमिक अंडक कोशिका कहते हैं, यानी कि प्राइमरी oocyte का आ जाएगा। जब ये अब पोषक पदार्थ को एकत्रित करके, देखिए वृद्धि प्रावस्था में क्या हो रहा है, बस सिंपल सी बात है कि ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं? कौन सी? oogonia जो कोशिकाएं थी ये पोषक पदार्थों को एकत्रित करके बड़ी हो जाती हैं, यानी कि वृद्धि कर लेती हैं। अब इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte कहा जाएगा। किंतु सभी जो oogonia हैं वो प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं और पूटक कोशिकाएं या फॉलिकल कोशिका कहलाती हैं। इनमें से कुछ छोटी भी रह जाती हैं। एक फिगर के माध्यम से हम दिखाते हैं। देखिए जो प्राइमरी oocyte था इसने अपने साइज में, प्राइमरी जो oocyte है ये साइज में थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इनमें से कुछ कोशिकाएं देखिए क्या हो रही हैं ग्रोथ फेज में। आप जब इसको मल्टीप्लिकेशन फेज में जब मैच्योरेशन फेज में जाएंगे तब आपको क्लियर होगा। देखिए कुछ कोशिकाएं छोटी रह जा रही हैं और कुछ बड़ी रह जा रही हैं, तो उसी चीज़ की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा था कि हाँ, अब जो प्रत्येक कोशिकाएं थी अब वो प्राथमिक अंडक कहते हैं, परंतु कुछ सभी oogonia प्राथमिक अंडक कोशिका नहीं बनाते हैं। इनमें से कुछ छोटे रह जाते हैं और पूटक कोशिका या फॉलिकल कोशिकाएं कहलाती हैं। अब तीसरा फेज आता है परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि मेन फेज है ये। तो क्या हो रहा है कि इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए इसमें 2 टाइप के परिवर्तन है, या ये कह सकते हैं कि इस भाग को
इस स्टेज को हम 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक जो पार्ट है इसका प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, इसमें 2 बार जो है परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है। तो क्या है देखिए, फर्स्ट जो परिपक्वन प्रावस्था है इसमें क्या हो रहा है कि ये विभाजन अर्धसूत्री होता है। अब यहाँ से समझिए आप कि जो प्रथम परिपक्वन विभाजन है ये कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें एक कोशिका छोटी होती है जिसे प्रथम ध्रुव कोशिका या प्रथम पोलोसाइट कहते हैं, तथा एक बड़ी कोशिका होती है जिसको द्वितीयक अंडक कहते हैं। तो जब प्रथम बार परिपक्वन विभाजन होगा, देखिए तो क्या बनाएगी, एक फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो प्राइमरी oocyte बने थे उसमें प्रथम विभाजन होगा, प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन होगा। तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। तो प्रथम पोलर बॉडी या ध्रुव कोशिका, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंशन किया गया है, ध्रुव कोशिका या फर्स्ट पोलर साइट या फर्स्ट oocytes, तथा जो बड़ी कोशिका होती है वो द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocytes बनाती हैं। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन ये हुआ। केवल आपको इसमें सिंपल सा समझना है कि जो इसमें विभाजन होगा वो कैसा होगा, अर्धसूत्री होगा, और इनसे जो 2 कोशिकाएं बन रही हैं वो एक प्रथम ध्रुव कोशिका यानी कि पोलर बॉडी और द्वितीय जो कोशिका थी द्वितीयक अंडक कोशिका यानी कि सेकेंडरी oocytes का निर्माण हो रहा है। अब आ जाता है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। अब द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को समझना है थोड़ा सा। देखिए क्या हो रहा है कि ये विभाजन लगभग उस समय तक होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है। कब होगा यह विभाजन? उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है, तथा उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता। यानी कि ये अंडाणु है और ये कब हो, ये अंडवाहिनी में जब पहुंचता है, तब जब शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचेगा उस समय ये विभाजन होगा, और तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश न कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब ये विभाजन समसूत्री होता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या का सेट वही बना रहेगा जो पहले था, यानी कि n, क्योंकि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी थी। अब इसके फलस्वरूप भी एक छोटी कोशिका द्वितीयक ध्रुव कोशिका यानी कि सेकेंड पोलोसाइट्स तथा एक बड़ी कोशिका परिपक्व अंडाणु यानी कि मैच्योर ओवम बनाती है। प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तत्पश्चात ध्रुव कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो सेकेंडरी oocytes है इसमें भी एक डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनाती हैं, एक छोटी कोशिका है और एक बड़ी कोशिका है। तो छोटी कोशिका को सेकेंड पोलोसाइट पोलर बॉडी और जो दूसरी बड़ी कोशिका होती है वो मैच्योर ओवम बनाती है। तो ये जो आपका सेकेंड डिवीजन है ये कब होता है? जब अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाता है, और तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ओवम वहाँ पे स्पर्म वहाँ पे पहुँच नहीं जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मैच्योरेशन फेज है उसमें 2 डिवीजन हो रहे हैं। कौन कौन से? अब हम फिगर के माध्यम से इसको सारी चीज़ों को बताते हैं। देखिए पहले क्या, देखिए पूरे oogenesis को यानी कि पूरे अंडजनन को 3 भागों में बांट दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जो प्राइमरी जर्म कोशिका है, फिगर के माध्यम से समझिएगा आप लोग, प्राइमरी जर्म कोशिका है उसमें क्या होगा कि समसूत्री विभाजन होगा, और ये क्या करेंगे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, यानी कि 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो इनसे जो कोशिकाएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? oogonia, यानी कि ये जितनी हैं सब 8 क्या कहलाएंगी? oogonia कहलाएंगी। अब दूसरा फेज क्या आता है? ग्रोथ फेज आता है। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है कि एक कोशिका, कौन? oogonia,
पोषक पदार्थों को एकत्रित करके साइज में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब इस बढ़ी हुई कोशिका क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रोथ फेज है तो ये वृद्धि करेंगी, इसलिए इसको ये साइज में बड़ी हो जाती हैं और इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। तो ये तो क्या ग्रोथ फेज। अब होता है मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि इसमें विभाजन होता है और ये दो टाइप्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में क्या होगा, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और जो प्राइमरी oocyte है वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। जो पहली कोशिका होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय कोशिका, और दूसरी जो बड़ी कोशिका होगी वो सेकेंडरी oocytes कहलाएगी। यानी कि इसमें असामान्य रूप से विभाजन होता है, एक कोशिका बड़ी होती है, एक कोशिका छोटी होती है। तो क्या हो रहा कि एक फर्स्ट ध्रुव कोशिका और दूसरी सेकेंडरी oocytes बना रहे हैं। अब जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा ये कब होगा, देखिए जब कोशिका अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाएगी, और ये तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक शुक्राणु जो सेकेंडरी oocytes है उस वहाँ तक पहुँच नहीं जाता, तो ये तब जाकर के स्टार्ट होता है। अब इसमें भी क्या होता है कि समसूत्रीय विभाजन होता है। पहले जो प्रथम मैच्योरेशन डिवीजन हुआ था ये अर्धसूत्रीय हुआ था, तो देखिए ये कैसे थे, 2n थे। अब इनसे जो कोशिकाएं बन गई वो कैसे हो गई, n हो गई। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा वो समसूत्रीय टाइप का होगा, यानी गुणसूत्र जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अब n हो चुके थे तो n ही रहेंगे। अब इनसे जो दो कोशिकाएं बनेंगी वो भी असमान रूप से विभाजित होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी कोशिका सेकंड पोलर बॉडी और जो बड़ी कोशिका होती है वो मैच्योर ओवम कहलाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका oogenesis कंप्लीट हो जाता है। अब यही ओवम फैलोपियन ट्यूब में रहता है जिसमें आकर के स्पर्म का फ्यूजन होता है और इससे क्या बन जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। हमने देखिए इसमें विधिवत केवल इस एक ही चीज़ को बताया है, oogenesis, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने पिछले वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो स्पेशली जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी में, जिनका वीक है पोर्शन। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या हमारे चैनल पर आप जाएं जो है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।